नमस्कार। हाल फिलहाल में आपने संभल का नाम तो ज़रूर सुना होगा, क्योंकि संभल इस समय सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक चर्चा का और आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि कैसे एक विशेष मजहब के लोगों ने एक पूरे के पूरे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र को न सिर्फ कब्जा कर लिया, बल्कि वहाँ मौजूद मठ और मंदिरों तक को ज़मीन के अंदर दबा दिया और किसी को पता तक नहीं चला। और जब प्रशासन ने उस पर जांच करने का प्रयास किया तो दंगे तक कर दिए गए। परंतु ये सिर्फ एक अकेले संभल का मामला नहीं है। ऐसे हजारों संभल इस समय देश के अंदर मौजूद हैं और उनकी शुरुआत होती है एक दीनहीन असहाय की तरह। एक मजहब विशेष का दीनहीन व्यक्ति आता है, वहाँ के हिंदुओं से विनती करता है कि उसे रहने की जगह दी जाए, और हिंदू तुरंत ही उसे जगह दे देता है, उसे रहने की सारी व्यवस्थाएं दे देता है, उसे फलने फूलने देता है, अपने ही बाज़ार में उसकी दुकान पर से सामान खरीदता है, उसे हर तरह की सुविधा देने का प्रयास करता है। लेकिन उसके बदले में क्या होता है? वो मजहब विशेष का व्यक्ति अपने किसी रिश्तेदार को बुलाता है, वो थोड़ी सी ज़मीन उसको अपने हिस्से से देता है, बाद में धीरे धीरे वो अपने पैर फैलाना शुरू करता है। फिर ऐसे रिश्तेदारों का आने का सिलसिला बढ़ता जाता है, बच्चों के होने का सिलसिला बढ़ता जाता है। फिर वहाँ पे वो मजहब विशेष के लोग वहाँ के अड़ोसियों पड़ोसियों को परेशान करना शुरू करते हैं। कभी उनके घर में कचरा फेंक देना, कभी उनके दरवाजे पे कोई हरकत कर देना, कभी उनकी बहन बेटियों के साथ कोई हरकत कर देना। ऐसे धीरे धीरे वहाँ के पड़ोस के लोग वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि वो एकत्रित हैं, मरने मारने के लिए तैयार हैं। हिंदू उनसे लड़ना नहीं चाहता, या कहें वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, क्योंकि वहाँ लड़ने वही जाता है जिसे डायरेक्ट तकलीफ़ होती है। लेकिन उसके समर्थन में सामने से जिनका कोई लेना देना नहीं है वो भी खड़े होते हैं। लास्ट में पड़ोसियों के पास कोई चारा नहीं बचता है, या तो वो अपनी ज़मीन उनको बेच के वहाँ से चले जाते हैं, या तो खाली करके ताला लगा के कहीं चले जाते हैं। धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि वहाँ हिंदुओं का आना जाना तक कम हो जाता है।